नमस्कार। आज हमारा हिंदुस्तान इस तरह के दौर से गुजर रहा है जहां से बहुत आवश्यकता है कि एक बार फिर परिवर्तन हो, ऐसा परिवर्तन हो जिससे कि देश समृद्धि की ऊंचाइयां चढ़ सके। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका निदान संभव हो सके और बहुत कुछ ये देश के युवा वर्ग के ऊपर निर्भर है। उस युवा वर्ग का आह्वान है कि वो आगे आए, वो अपने चिंतन को धार दे, वो तर्कों को सम्यक आधार दे, शरीर को मजबूत बनाए और उस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार कर ले। आज की इस प्रस्तुति का शीर्षक बन पड़ा है नव क्रांति। प्रस्तुत है और एक तरह का आह्वान भी कि सुदर्शन जो धारण करो होश में, सुदर्शन जो धारण करो होश में, ढांचा देशद्रोह का बिगड़ जाएगा। सुदर्शन जो धारण करो होश में, ढांचा देशद्रोह का बिगड़ जाएगा। नूतन सा चक्कर चलाओ तो तुम, नूतन सा चक्कर चलाओ तो तुम, घन चक्कर बना वो नजर आएगा, घन चक्कर बना वो नजर आएगा। नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, नव क्रांति का परचम उठाओ तो तुम, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा। निश्चित रूप से हमें हारना नहीं है, हमें सोचना है, हमें विचारना है कि अगर देश के खिलाफ जाने वाले देशद्रोही किसी तरह की व्यूह रचना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी निश्चित रूप से व्यूह रचना कर सकते हैं और जब हमारी व्यूह रचना होगी तो वो चक्कर निश्चित रूप से घन चक्कर बना हुआ नजर आएगा। आज इसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम सब एकत्व के सूत्र में रहें, सब एकता के सूत्र में रहें, पूरा हिंदुस्तानी जनमानस एकता के सूत्र में आबद्ध रहे। और इसीलिए कहा कि हाथ संग हाथ लेकर देखो रोश में, हाथ संग हाथ लेकर देखो रोश में, कारवां तब तुम्हारा प्रगति पाएगा, कारवां तब तुम्हारा प्रगति पाएगा। और दुश्मन से टक्कर की ठानो तो तुम, दुश्मन से टक्कर की ठानो तो तुम, दुम दबाकर न जाने कहां जाएगा, दुम दबाकर न जाने कहां जाएगा। नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा। और आज की स्थितियों में हम देखते हैं कि जो चाल चली जा रही हैं वो बड़ी कुत्सित हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि जो अवरोध हमारे सामने खड़ा किए जाएं, हम उन अवरोधों की ही ढाल बनाएं। आपने इजराइल का आयरन डोम सुना होगा, लेकिन हमें उन अवरोधों से ढाल बनानी है जो पत्थर हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं, उन्हें हमें संरक्षित रखना है कि कब उनको वापस करना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम चिंता न करें, क्योंकि चिंता चिता तक पहुंचा देती है। इसलिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए पुनः आह्वान है उस वर्ग का कि यूं न बैठा करो आप अफसोस में, यूं न बैठा करो आप अफसोस में, तन अवसाद मन पर छा जाएगा। यूं न बैठा करो आप अफसोस में, तन अवसाद मन पर छा जाएगा। चिंता की चिता गर सजाओगे तुम, चिंता की चिता गर सजाओगे तुम, हौसला ये स्वतः यूं निखर जाएगा, हौसला ये स्वतः यूं निखर जाएगा। नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्रीय चिंतन स्तर को बदलने के लिए काम करें। आज हर कोई स्वार्थी हुआ जा रहा है, हर कोई किसी भी तरह से देश की जो बढ़ती हुई थाती है उसमें रोक लगाने के लिए अपने निजी स्वार्थ की वजह से कार्य कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जड़ से उस भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट व्यवहार को बदलने का प्रयास करें और देशद्रोहियों की पहचान करें कि कौन देशद्रोही है। और वो हमें इस तरह से मिल गए हैं कि स्थिति बड़ी जटिल हो गई है, इसलिए उनकी पहचान बहुत आवश्यक है। और समूचे जनमानस जब उन देशद्रोहियों की पहचान कर लेगा तो उन्हें खदेड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि होश होना जरूरी है जब जोश में,
होश होना जरूरी है अब जोश में, देश हित से मतलब निकल पाएगा। होश होना जरूरी है अब जोश में, देश हित से मतलब निकल पाएगा। संभल देशद्रोही को पहचानो तुम, संभल देशद्रोही को पहचानो तुम। ये बहुत जरूरी है देशद्रोही को पहचाना, कि संभल देशद्रोही को पहचानो तुम, फिर बेदम हुआ वह नजर आएगा, फिर बेदम हुआ वह नजर आएगा। आप समझिए, हमारा आम जनमानस किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करता, और वो जो आईना दिखाता है चुनावों के वक्त विभिन्न पार्टीज को, वह भी बड़ा सोचा समझा होता है। तो वह ऐसा नहीं है कि केवल निरीह है, वह कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। आवश्यकता है कि पहचान में आए वो देशद्रोही, और उसके बाद फिर ये एक्शन लेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा हमारा संपूर्ण जनमानस। ये पूरा विश्वास है। इसीलिए कहा कि संभल देशद्रोही को पहचानो तुम, फिर बेदम हुआ वह नजर आएगा। नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा। एक और बहुत बड़ा विकार आज के हमारे युवाओं को परेशान कर रहा है, वो विभिन्न तरह के नशाओं के चुंगल में फंस गए। अच्छे खासे शरीर, बलिष्ठ शरीर बर्बाद हुए जा रहे हैं। कोई अपने मुंह में तंबाकू दबाए है, तो कोई शराब का सेवन कर रहा है। और अगर इस तरह से ही हम मदमस्त रहे तो निश्चित रूप से हमारी गर्दनें कटेंगी, हम बर्बाद होंगे। इसलिए हमें समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है कि हम शराब पी रहे हैं या शराब हमें पी रही है। हम नशे का सेवन कर रहे हैं, नशा हमारा सेवन कर रहा है, और हम जर्जर हुए जा रहे हैं। इसलिए कहा कि डूबोगे नहीं गर तुम मदहोश में, डूबोगे नहीं गर तुम मदहोश में, कारवां कालिमा का ठहर जाएगा। अगर तुम मदहोश नहीं हुए, अगर तुम नशे में नहीं डूबे, तो जो एक कारवां है कालिमा का, वो ठहर जाएगा। इसलिए कहा कि डूबोगे नहीं गर तुम मदहोश में, डूबोगे नहीं गर तुम मदहोश में, कारवां कालिमा का ठहर जाएगा। अरे हिम्मत का जलवा दिखाओ तो तुम, हिम्मत का जलवा दिखाओ तो तुम, डरने वालों का जज्बा बदल जाएगा, डरने वालों का जज्बा बदल जाएगा। जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग डर रहे हैं, वो भी अपनी स्थिति को बदल लेंगे। तो नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा। आपने बहुत तरह की आवाजें सुनी होंगी, बहुत गूंज सुनी होगी, बमों के धमाके सुने होंगे। लेकिन जब हमारा पुरातन काल था, जब महाभारत हो रहा था, तो वहां पर एक गूंज पांचजन्य की बहुत विशेष थी। पांचजन्य क्या था? ये श्री कृष्ण भगवान का शंख था, और उसकी उस स्थिति ने पूरे महाभारत में एक विशिष्ट रंग भर दिया। आप जानते तो अर्जुन के शंख के बारे में भी होंगे, देवदत्त के बारे में, पांडुरंग भीम के शंख के बारे में, सभी के शंखों के बारे में आप जानते हैं। लेकिन उन शंखों की ध्वनि भी हमें उत्साहित करती थी, उद्वेलित करती थी, अभिप्रेरणा से भर देती थी। इसलिए कहा कि शामिल पांचजन्य हो अब उद्घोष में। ये रेरियाना भीख मांगने वाली स्थिति नहीं, शामिल पांचजन्य हो अब उद्घोष में, चलन तम का बेशक बदल जाएगा, चलन तम का बेशक बदल जाएगा। और करम राष्ट्रहित आकलन रखना तुम, करम राष्ट्रहित आकलन रखना तुम, देश का आचरण नाथ बदल जाएगा, देश का आचरण नाथ बदल जाएगा। नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, नवक्रांति का परचम उठाओ तो तुम, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा, राष्ट्रीय चिंतन स्तर बदल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।